बच्चों, आज हमारा व्याकरण में विषय है वाक्य विचार। वाक्य विचार हम लोग पहले भी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। वाक्य विचार में हमने पहले कक्षा 9 में पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो वाक्य भेद पढ़ने से पहले रचना के आधार पर अभी हम लोग ये जान लें कि वाक्य क्या होता है। वाक्य शब्दों या पदों, शब्दों को पद कहा जाता है। शब्द जब अलग अलग है तो शब्द जब एक व्याकरणिक नियम के अनुसार बंध जाते हैं तब उन्हें पद कहते हैं। ठीक है, तो पदों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। सार्थक शब्दों के समूह से वाक्य बनता है, निरर्थक शब्दों के समूह से वाक्य नहीं बनता, उसका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्दों के समूह को व्याकरणिक दृष्टि से रखा जाए जिनका कि हमें अर्थ मिले, वो हमें वाक्य कहलाता है। हम लोगों ने वाक्य जान लिया। शब्द ही पद है। पद शब्द कब बन जाता है? जब वो व्याकरणिक नियम के अनुसार रख दिया जाता है। व्याकरणिक नियम क्या है? व्याकरणिक नियम में पहले कर्ता रखा जाता है, फिर कर्म, फिर ये क्रिया। तो कर्ता क्या है? जैसे उदाहरण देखिए, रमेश पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में रमेश पुस्तक पढ़ने काम कर रहा है, रमेश है कर्ता, और क्या पढ़ रहा है? उत्तर मिल रहा है पुस्तक। पुस्तक है कर्म, पढ़ता है क्रिया। इस तरीके से हम व्याकरण नियम का पालन करते हैं। ये वाक्य की शुद्धता है। वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया रखी जाती है। अब कर्ता का विस्तार, कर्म का विस्तार और क्रिया का विस्तार भी हम लोग जान लेते हैं आगे पढ़ने से पहले। कर्ता का विस्तार क्या है? मान लो रमेश पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य है। अगर इस वाक्य में कह देता रोहन का भाई रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक तो रमेश ही पढ़ रहा है, लेकिन रमेश के पहले रोहन का भाई लगा दिया गया, तो ये हुआ कर्ता का विस्तार। अगर कहीं पे किसी वाक्य में कर्ता से पहले उसकी विशेषता बताते हुए लिखा जाए तो वो कर्ता का विस्तार है। जैसे दशरथ पुत्र राम, तो राम तो है कर्ता, लेकिन उसके पहले दशरथ पुत्र लगा दिया गया, तो वो कर्ता का विस्तार है। अब कर्म का विस्तार, मान लो ये पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक है कर्म। अब कर्म का विस्तार क्या होगा? रमेश मनमोहक पुस्तक पढ़ता है, या रमेश ज्ञान की पुस्तक पढ़ता है। तो ये पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन कैसी पढ़ रहा है? ज्ञान की। तो ज्ञान बढ़ाने वाली जो ज्ञान है, जो ज्ञान शब्द है, वो कर्म का विस्तार हो गया। पढ़ता है क्रिया है। अब क्रिया का विस्तार क्या होगा? तो रमेश, रोहन का भाई रमेश ज्ञान की पुस्तक जल्दी जल्दी पढ़ता है। तो पढ़ता है कि जो विशेषता आगे बढ़ा दी गई, जल्दी जल्दी, वो क्रिया का विस्तार है। इस प्रकार से कर्ता का विस्तार, कर्म का विस्तार और क्रिया का विस्तार हम लोग समझ लें, क्योंकि जब हमें आगे करना होगा, इसका वाक्य का पहचानना होगा, तब हमको ये बात जाननी होगी कि ये विस्तार है, ये क्रिया का विस्तार है या कर्ता का विस्तार है या कर्म का विस्तार है। उसी हिसाब से हम आगे का कार्यक्रम करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? अब हम लोग उद्देश्य के बारे में जान लें। वाक्य में जिसके विषय में बताया जाए, वाक्य में जिसके विषय में बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अभी हमारा उदाहरण था, रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है? रमेश के। तो रमेश यहाँ पर उद्देश्य है। ठीक है, सबको उद्देश्य समझ में आया कि कर्ता ही उद्देश्य है। अगर यहाँ रोहन का भाई रमेश होता तब भी वो कर्ता ही होता, उद्देश्य ही होता। अब दूसरा इसका अंग है विधेय। विधेय में क्या होता है कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बताया जाए उसे हम विधेय कहते हैं।
वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बताया जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश तो उद्देश्य हो गया, और रमेश क्या कर रहा था, पुस्तक पढ़ रहा था, तो वो हो गया विधेय। पुस्तक पढ़ता है, ये जो है ये वाक्य, ये शब्द है, पुस्तक पढ़ता है, ये हो गया विधेय। विधेय के अंतर्गत कर्म और क्रिया आती है, ठीक है, और उद्देश्य में कर्ता आता है। कर्ता कर्ता का विस्तार उद्देश्य में, और विधेय में क्रिया कर्म और कर्म का विस्तार, क्रिया और क्रिया का विस्तार भी आता है। तो अगर विस्तार नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर विस्तार दिया हुआ है तो हम उसको जानते हैं, हम विस्तार सहित हम उसको अलग करेंगे। अब हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे जिसमें हमको उद्देश्य और विधेय को छांटना है। मैं आपको अभ्यास प्रश्न भेजूंगी, संप्रेषित करूंगी।